जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 12 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 131। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोस मिलते रहें। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ किस भारतीय बैंक ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता किया है? तो क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है स्वास्थ्य, और जो संस्था है स्टार हेल्थ, इसके साथ अगर बात करें किस बैंक ने समझौता किया है तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की बात कर लें तो स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय कहाँ पर है, तो प्लेस है आपका अलुवा। किस स्टेट में है? केरल में। अगर टैगलाइन की बात करें तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। और सीईओ की बात करें तो नाम उनका श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? हिंदी में भारत कौशल रिपोर्ट की बात हो रही है, और किसके द्वारा ये निकाली जाती है रिपोर्ट? सबसे पहले तो नाम उस संस्था का वी वॉक्स, ये संस्था निकालती है इस रिपोर्ट को, और ये इसका 9वां संस्करण है। याद रखिएगा, पहले नंबर पे जो राज्य रहा वो रहा आपका महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे रहा उत्तर प्रदेश, और थर्ड नंबर पे रहा केरल। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और अगर इसके विषय की बात करें सब्जेक्ट की इस रिपोर्ट के, तो है कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्संरचना। इसमें एक डाटा और आया कि जो पुणे शहर है आपका, वो सर्वाधिक संसाधन योग्य शहर है किस चीज़ में? जो रोजगार संबंधित है, तो पुणे का नाम भी आपको याद रखना है सिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर 2022 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये जो पुरस्कार है आपका, ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस वर्ष ये दिया गया बालकृष्ण दोषी जी को। और ये जो लगातार है पुरस्कार आपका 1848 से प्रदान किया जाता है। अगर बात करी जाए तो ब्रिटिश संबंधित जो भी आपके 6 दशक से ज़्यादा लोग कार्यरत रहते हैं वास्तुकला में, तो उनको ये प्रदान किया जाता है, और इस वर्ष मिला बालकृष्ण दोषी जी को। नेक्स्ट है, एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? अभी हाल ही में एशियन यूथ पैरा गेम संपन्न हुए, जिसमें भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं, लेकिन आपसे कुल स्वर्ण पदक पूछा गया है। तो याद रखिएगा, स्वर्ण पदक की संख्या आपकी टोटल 12 गोल्ड जीते हैं, 14 जो हैं वो ब्रॉन्ज, और 15 जो हैं वो सिल्वर मेडल जीते हैं, और टोटल ओवरऑल पूछ दिया जाए तो 41। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए। और किस शहर में ये संपन्न हुआ है, किस देश में? तो शहर का नाम है रीफा, और कहाँ पर पड़ता है? बहरीन में। रीफा शहर बहरीन देश में। और अगले जो हैं 5वें संस्करण जो है एशियाई यूथ पैरा गेम्स का, वो 2025 में होना है। किस शहर में होना है? ताशकंद में। और ताशकंद कहाँ पर है आपका? उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई है? अभी हाल ही में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है, और अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो उत्तराखंड में आरंभ हुई है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं, नाम उनका पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये आरंभ करी गई है। इसके तहत कुल 500 दूध के बिक्री के केंद्र खोले जाएंगे, और लगभग 53,000 लोगों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत का अपना पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है, इसका नाम क्या है? अभी हाल ही में भारत ने घोषणा करी कि हम अपना पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेंगे, और इसके नाम की बात करें तो नाम है उसका विक्रम-1। किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो स्पेस कंपनी जो है आपकी, नाम उसका स्काई रूट एरो स्पेस। तो कंपनी का नाम स्काई रूट एरोस्पेस लॉन्च किया जा रहा है विक्रम-1, और अगले साल के अंत तक, मतलब
2022 में लास्ट तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन ने कितनी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन जो आपके शतरंज के प्लेयर हैं, इन्होंने फिर से एक बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती और ये इस बार की इनकी 5वीं चैंपियनशिप है। याद रखिएगा, अगर देश का नाम पूछा जाए किस देश के खिलाड़ी हैं तो नॉर्वे के, और कौन सी प्रतियोगिता? शतरंज। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में किस संस्था को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में जो भारत में स्थित है आपकी भारतीय संस्था है, जिसका मुख्यालय भारत के गुड़गांव में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में एक संस्था को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तो याद रखना है आपको कौन सी संस्था है? UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा को ही दर्जा दिया गया है किसमें? ISA में पर्यवेक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किन शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम भोपाल और इंदौर में कमिश्नरी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया भोपाल और इंदौर, यानी 3rd नंबर। कमिश्नरी का मतलब क्या होता है? जितनी भी पुलिस प्रणाली होती है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ना आकर पुलिस के अंतर्गत आ जाती है, सीधे IPS ऑफिसर को रिपोर्ट करती है अपनी, तो उस पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है अलग से, तो उसी को बोलते हैं कमिश्नरी सिस्टम। और कौन से 2 शहर? इंदौर और भोपाल। नेक्स्ट है, रीहब प्रोजेक्ट का आरंभ किस राज्य में किया गया है? अभी हाल ही में रीहब प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया, और अगर राज्य की बात करी जाए तो किस राज्य में आरंभ हुआ है? असम राज्य में रीहब प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, 11 दिसंबर की बात हो रही है, तो 11 दिसंबर को जो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। और इस वर्ष जो विषय था इसका वो था आपका स्थायी पर्वतीय पर्यटन, तो ये लिखा भी है आपका विषय भी, स्थायी पर्वतीय पर्यटन। अगर स्टार्टिंग की बात हो तो इस दिन को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2003 में फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, एक ईयर को, एक वर्ष को आपका पर्वत वर्ष भी अब तक घोषित किया जा चुका है। तो अगर पर्वत वर्ष की बात हो तो कौन सा था आपका? 2002, मतलब पर्वत वर्ष पहले और इस दिन को मनाना बाद में आरंभ किया गया। तो 2002 में पर्वत वर्ष और 2003 से इसकी स्टार्टिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे 131, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि हाल ही में कौन सी 2 नदियों को जोड़े जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? अभी हाल ही में 2 आपकी नदियां जोड़ी जा रही हैं जिनकी अनुमति दी गई है, तो उन दोनों नदियों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और अगर आपको स्टेट भी पता है तो आप स्टेट भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हो गई आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन। मिलते हैं नेक्स्ट अनपढ़, तब तक के लिए जय हिंद।